नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आपको देता हूं। 5 बड़ी खबरों के बारे में बात करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, विस्तार से बताऊंगा। लेखपाल भर्ती परिणाम को लेकर आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर क्या हुआ, जो सब बताए उससे विपरीत बताऊंगा। जो आश्वासन मिला वह कितना सही सिद्ध होगा या कोरा कागज सिद्ध होगा, इस पर बात करेंगे। वीडियो एग्जाम कब तक होगा और मेरे द्वारा इसके पहले क्या बताया गया था, आश्वासन क्या मिला, इस पर बात करेंगे। नई भर्तियों पर बात करेंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बात करेंगे। शिक्षा मंत्री का आप लोगों ने बयान सुना होगा, एक वीडियो अपलोड किया हूं, उस वीडियो को देख लो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक डाटा मैं आपको दूंगा, आखिरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार के द्वारा क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। मैं जानकारी दूंगा। वीडियो को शेयर करना आपका काम है, जोड़ना आपका काम है, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। हर एक जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो मेरे पास डाटा है, और सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कई भर्ती परीक्षाओं में आप बैठ चुके हैं, भर्ती परीक्षाएं दे देकर थक गए हैं, आप किसी भी राज्य के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, नई दिल्ली के हों, हरियाणा के हों या उत्तराखंड के हों, तो आपके लिए ज़बरदस्त ऑफर आया है। 670 भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर पाएंगे, जिसमें SSC MTS जैसी भर्ती परीक्षाएँ शामिल हैं, जिसको उत्तीर्ण करके आप नौकरी पा सकते हैं, बशर्ते आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं और 12 भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। 60,000 प्लस मॉक टेस्ट को भी ऐड किया गया है और जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे यूनिक मिलेंगे। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो इसका दाम बढ़ के 1099 हो जाएगा। अगर अभी आपको 200, 400, 500 या 600 रुपये मिल जाए और साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करने को मिल जाए, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करके इसे परचेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, आप सोच रहे क्यों नहीं आ रहा है, रीजंस क्या है। 2024 चुनाव के पहले इस चैनल के माध्यम से बोला गया था, थोड़ा प्रयास करेंगे, अपने हक की मांग करेंगे तो आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। आपने कहा कि 2022 में करके देख लें 2024 में क्या मिलने वाला, तो लोकसभा का चुनाव है। मैंने आपसे क्या बोला था कि लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है। लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है। अगर लोकसभा चुनाव बीजेपी हार जाती है तो उत्तर प्रदेश में सरकार बने, इसकी क्या गारंटी है। अभी तो डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और जीत हासिल हो रहा है। भविष्य किसी ने देखा नहीं है। अगर केंद्र में सरकार पलटी तो उत्तर प्रदेश में भी पलटने के चांस बन जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, जो डाटा प्राप्त हुआ है, जो पूछा गया था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है मेरा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं सही सटीक जानकारी देता हूं, फर्जी खबरें नहीं देता, वही दूंगा जो सही 100% सही होगा। देखिए, टेलीग्राम पर मेरे द्वारा पोस्ट किया गया है, उसे ध्यान से पढ़िए। एक सवाल पूछा गया था बेसिक शिक्षा मंत्री से। सवाल क्या है आप बगल में देख सकते हैं। पूछा गया था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर चयनित किया गया है। क्या सरकार यह बताएगी कि प्रदेश में वर्तमान में कितने पद शिक्षकों के खाली हैं तथा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी। क्या सरकार उक्त पटल पर रखेगी, यदि नहीं तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। ये सवाल पूछा गया था मंत्री जी से। सरकार से जवाब क्या आया, जवाब आया, और उस जवाब को सुनकर आप हैरान हो जाइए। बगल में देखिए, इस पर देखिए स्क्रीन। दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 6,696 अभ्यर्थियों के चयन जनपद आवंटन की कार्रवाई की गई। परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूलों में 51,112 सहायक अध्यापक पद रिक्त है। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव समर्पित विचाराधीन नहीं है। यानी कि अभी इसके संबंध में कोई प्लानिंग नहीं है।
लेकिन अगर आप प्रयास करते और 51,112 का जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है उस पर विचार हो सकता था और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको 2024 लोकसभा चुनाव के पहले देखने को मिल जाएगी। लेकिन प्रयास करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, घर में लिट्टी चोखा बैठकर खाने से कुछ काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा और आपको समझ में आ जाना चाहिए किस तरह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लाना है, किस तरह से शिक्षक भर्ती सरकार देगी। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। शांतिपूर्वक अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें, यह दिखाने का प्रयास करें हमारी संख्या लाखों में है, हम लाखों बेरोजगार है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार बरसों से कर रहे, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब मांगेंगे तो जवाब आपको मिलेगा। आपके हाथ में सब कुछ है। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। सरकार के कानों में लग रहा है कि कुछ गूंज नहीं रहा है। अब सवाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लेखपाल अभ्यर्थी पहुंचे। परिणाम के संबंध में चर्चा हुई, बात हुई, वार्ता हुई, जो भी कहिए। वास्तविक लेखपाल परिणाम कब आएगा? लेखपाल परिणाम तभी आएगा, सुबह की वीडियो उठाकर देख लीजिए। लेखपाल परिणाम तभी आएगा जब कोर्ट का मैटर सॉल्व हो जाएगा। 15 मार्च के पहले तो लेखपाल परिणाम आने के कोई चांस नहीं है। अभी जानकारी के अनुसार, अभी करंट की जानकारी के अनुसार 15 मार्च के पहले परिणाम आने के कोई चांस नहीं है। और हमने आपको कई बार बताया है परिणाम अगर आएगा तो 15 मार्च के बाद आएगा। उम्मीद है कि मार्च के लास्ट तक आपका परिणाम जारी हो जाए, उम्मीद है। और कम से कम डीबी में दोगुना अभ्यर्थी तो बुलाएंगे ही, कम से कम दोगुना अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं। 2.5 गुना भी हो सकता है। लेकिन कट ऑफ क्या होगा? नौकरी तो 8,000 को ही मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पारदर्शी तरीके से अगर भर्ती को संपन्न किया गया होगा, जो आरोप लगे थे वह मिथ्या होगा, तो गारंटेड मैं आपको बताना चाहता हूं कि कट ऑफ 77 से 79 होगा। धांधली हुई होगी, जिस तरह से आरोप लगे थे उसमें सच्चाई होगी, तो फिर कट ऑफ 79 से 81 जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। और एकदम फ्रेश हुआ होगा, दूध का धुला भर्ती होगा, 1% भी धांधली नहीं हुआ होगा, तो गारंटेड मैं कहता हूं कि कट ऑफ 74 से लेकर 75 ही रहेगा। इतना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। लेकिन इस विषय पर मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। रीजन है, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्या माजरा है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, वीडियो एग्जाम को लेकर। वीडियो एग्जाम के संबंध में आप लोग पूछते रहते हैं। देखिए, वीडियो एग्जाम अभी नहीं होगा। हमने आपको क्या बोला था, मई और जून से पहले भूल जाइए। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जब तक शासन से निर्देश नहीं मिलेगा, बजट के संबंध में बात नहीं होगी, इत्यादि के संबंध में बात नहीं होगी, एजेंसी कौन कराएगी इसके संबंध में बात नहीं होगी, तब तक परीक्षा का आयोजन हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। तो अभी आपको 1.5 से 2 महीने वेट करना पड़ेगा। 1.5 से 2 महीने वेट करिए, उसके बाद निर्धारण होगा, तब आपको सूचना मिल पाएगी। वैसे आयोग प्रयासरत है कि परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए। अब बात करेंगे उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। आपको मालूम हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझा दूं। उत्तराखंड में एक कानून बनाया गया है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए। आपको मालूम होगा कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी उत्तराखंड में, और जो कानून बनाया गया उस कानून पर आपकी क्या राय है? लेकिन उसे समझने की आवश्यकता, क्या ऐसा करने पर ऐसी ही सजा होगी, इसकी क्या गारंटी है, लोग पूछ रहे हैं। देखिए, जब कानून बनाया जाता है तो उसमें गारंटी नहीं लिखी जाती है, उसमें गारंटी नहीं लिखी जाती है। अब जो ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून बनाया गया है उसमें बताया गया है कि संगठित षड्यंत्र में आजीवन कारावास एवं 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बहुत बड़ा रकम होता है 10 करोड़, आप जीवन में नहीं दे पाएंगे। अगर आप 10 करोड़ लायक होते तो मुझे नहीं लगता कि आप 3rd क्लास और 4th क्लास की नौकरी के लिए अप्लाई करते। आप बिजनेस किए होते तो 10 करोड़ कहां से भर पाएंगे? एक दूसरा, नकल करने वाले परीक्षार्थियों के लिए 3 वर्ष के कारावास व न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। पुनः दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष कारावास तथा 10 लाख जुर्माना का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि नकल करने वालों को 10 वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं
से वंचित कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित संपत्ति की कुर्की की जाएगी। तो कानून तगड़ा है। क्या इस कानून से नकल विहीन परीक्षा हो पाएगी? सवाल आपके जहन में भी होगा, सवाल हमारे जहन में भी है, सवाल सभी के जहन में है जो लोग वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, इस पर कोई गारंटी नहीं ले सकता। जब इस कानून के बाद परीक्षा का आयोजन होगा, उसके बाद ही पता चल, एक परीक्षा से नहीं पता चलेगा, कम से कम 3 परीक्षाएं होनी चाहिए। 3 परीक्षा के बाद पता चलेगा वास्तव में इस कानून का कितना असर है। कानून बनने के बाद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली बात हो जाती है। तो इस्तेमाल होगा, उसके बाद विश्वास होगा। बात समझ रहे हो? तो वेट करो, वो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक खबर मैं आपको और देना चाहता हूं बिहार दरोगा भर्ती को लेकर। देखिए, बिहार दरोगा भर्ती पर कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि आज बता रहा हूं कार्य शुरू कर दिया गया, 15 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो जानकारी मुझे प्राप्त है कि मार्च टू अप्रैल तक नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी चल रही है। हमसे एक लोगों ने कमेंट किया कि 10 लाख भर्ती पर नहीं बोलेंगे, 10 लाख भर्ती पर नहीं बोलेंगे। देखिए भैया, 10 लाख का जो वादा करता है, वादा उसको पूरा करना है, मुझे तो पूरा नहीं करना है। अगर उन्होंने वादा किया है तो उसको उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है, जब पार्टियां मैदान में आती है, चुनाव होने वाला होता है, उससे पहले सभी लोग अपना मैनिफेस्टो दिखाते हैं। जिसका मैनिफेस्टो आपको पसंद आता है, पब्लिक जिसे पसंद करती है, उसी को जिता देती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो जब आपको जो वर्तमान सरकार, उनका मैनिफेस्टो पसंद नहीं आया तो आपने उनको नहीं जिताया। यही बात है ना भाई। दोबारा उनका लक था कि मुख्यमंत्री बन गए, उनकी सरकार आ गई, आरजेडी जेडीयू गठबंधन हो गया, उनकी सरकार बन गई, उनका लक था। अब इस पर जबरदस्ती कहोगे कि आपने कहा था आप नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। भाई, उस समय आप लोग सपोर्ट नहीं किए, इस समय नौकरी मांग रहे हैं, तो लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसलिए नौकरी देना उनका काम है, पढ़ाई करना है आपका काम है। जब अगली बार चुनाव होगा, ज़्यादा समय भी है नहीं, अगली बार जब चुनाव होगा, जब वादा करेंगे, वादा पूरा नहीं करेंगे, तब कहिएगा। जब चुनाव आएगा बिहार का और जब घोषणा करेंगे और पूर्ण बहुमत से आप लोग जिता देंगे, जो भी घोषणा करें, तब उनसे कहिएगा कि आपने वादा किया था, भर्ती आई नहीं, तब कहिएगा। मेरा मानना यही है, क्योंकि आप लोग हमसे उस सवाल करते हैं भर्तियों को लेकर, सरकार क्यों नहीं भर्ती दे, आप बार बार करें भर्ती। अपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बनती है, सरकार की नहीं बनती है, मेरी बनती है। हमें मुख्यमंत्री बनाए हो क्या, या प्रधानमंत्री बनाए हो? मैं आपको न्यूज़ देने का कार्य करता हूं, सही जानकारी देने का कार्य करता हूं। इसलिए आपको वेट करने की आवश्यकता है, ज़्यादा उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।